हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया था। एकदम बढ़िया तरीके से हमने उसके खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। एकदम हमारा इंटीग्रेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। हमारा टोटल मैथमेटिकल टूल्स वाला जो टॉपिक है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। आज की वीडियो से हम वेक्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं और वेक्टर्स के तो नाम में ही फील है। ये चैप्टर, ये टॉपिक मैं आपको इतने अच्छे से करवा दूंगा कि आप इसका अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी यूज आगे के चैप्टर्स में होता है, एकदम आप इजीली, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे और साथ में डीपीपी भी प्रोवाइडेड होती है। तो आप उसको, दोनों चीज़ों को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। डीपीपी सॉल्व करने के बाद आपके जितने भी उसमें मार्क्स बनते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होता है? आप सब जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। कौन कौन से? एक स्केलर और एक वेक्टर। अब आप हमेशा से 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, स्केलर, वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। तो अब ये दो क्वांटिटीज़ जो होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर, ये क्या होती हैं? आप सब जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ को, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। और जो वेक्टर्स होते हैं उनके पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसको मैं फर्दर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप समझ चुके होंगे कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जिन क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, आपके पास डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम स्केलर बोलते हैं। और जो क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन दोनों होते हैं, ये दोनों वेक्टर कहलाते हैं। लेकिन वेक्टर्स में एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि जो वेक्टर्स होते हैं, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो ओबे करती हैं, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अभी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। अभी हमें आगे 3rd चैप्टर में क्लास 12th के हमें एक हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो करंट होता है आई, वो करंट आपका, उसके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, दोनों होती हैं, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो टेंसर क्वांटिटी होती है। हम उसको स्केलर लिखते हैं लेकिन एक्चुअली वो टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन आप जानते हैं जो करंट होता है उसके पास डायरेक्शन होती है। तो जो डायरेक्शन है लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, इसलिए। और बाकी हमें 3rd चैप्टर में अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करते हैं। तो चलिए, आप समझ चुके होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। अब हम फर्दर आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम वेक्टर्स में वो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमें आगे क्लास 11th एंड क्लास 12th की फिजिक्स में यूज़ होंगे। बाकी कोई हम फालतू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जो हमारे यूज़ में ही नहीं आए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग हमारे चैनल पे क्लास 12th की पूरी फिजिक्स एकदम बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे से, फुल एक्सप्लेनेशन, फुल डिटेल्स के साथ, एकदम MCQ और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर तरह के हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में आप हमारे साथ जुड़े रहें और पूरी क्लास 12th का सिलेबस हमारे साथ करें। मैं आपको बता दूं कि जो आपके टर्म 1 जो नवंबर एंड दिसंबर में होने वाले हैं, हम उससे पहले हमारा फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें फिजिक्स में 7 चैप्टर्स आ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट तक। वो हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ साथ हम
उसके MCQs भी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे, और हो सकेगा तो सैम्पल पेपर्स भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर अब हम अपने टॉपिक में आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, जो जैसे आप जानते ही हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं, आप सब जानते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं आपको और इसके एग्जांपल्स दे देता हूँ। जो स्केलर क्वांटिटी में आप जानते हैं, जैसे आपकी जो लेंथ होती है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, ये सब आपका स्केलर होता है। इसमें आप एरिया नहीं ले सकते। एरिया जो होता है वो वेक्टर होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है। वो भी मैं आपको आगे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में मैं आपको समझाऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। लेकिन आप अभी के लिए समझ लीजिए, जो एरिया होता है वो वेक्टर होता है। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं? वेलोसिटी, आप सब जानते हैं वेलोसिटी, जो 11th आपने पढ़ी है, 11th में आप जानती हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एटसेट्रा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए, मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आप मेरी क्लास फुल अटेंटिव होकर देखिए, आपको हर एक टॉपिक समझ आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए फिर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक स्मॉल एरो से, स्मॉल एरो अबव द फिजिकल क्वांटिटी। यानी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सेलरेशन आप जानते हैं, एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है? सिंबल ए। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए वेक्टर, ए, या फिर हम स्मॉल ए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इसका स्मॉल ए वेक्टर। ऐसे ही वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी वी, वी वेक्टर। ये वेक्टर का साइन होता है, ये ऊपर जो हम एरो लगाते हैं ये वेक्टर का साइन होता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है? जिसमें आप सिर्फ उसकी जो वैल्यू होती है वो देखते हैं, उसकी डायरेक्शन नहीं देखते। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? मैग्नीट्यूड, आप उसके लिए मॉड यूज करते हैं, मॉड। जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर का मॉड है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी, अब इसमें अंदर आप जो भी मतलब निकालेंगे वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, उसकी सिर्फ वैल्यू निकालेंगे। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है वो सब मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ। जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो पिक्टोरियल फॉर्म में पहले की जाती थी, यानी उसका जो बेसिक जो आइडिया था वो पिक्टोरियल फॉर्म में था। जैसे कैसे था मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बॉक्स है और इस पे यहाँ पर फोर्स लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, फोर्स न्यूटन में होता है। जो वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी v से। अब आप देखिए, ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये बॉक्स है, ये हमने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर नोट कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड। और ये हमने इसकी डायरेक्शन बता दी कि इसकी ये डायरेक्शन है इस तरफ। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये जो पॉइंट होता है, ये एरो का ऊपर वाला पॉइंट, ये होता है हमारा हेड, होता है हेड। एंड ये जो पॉइंट होता है ये होता है टेल, टेल। तो ये जो हेड है और ये टेल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी ये पूरा एरो, यह क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड शो करता है, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो आपको बताएगी मैग्नीट्यूड। और जो इसका एंगल होगा, ये यहाँ, ये जो आपका मतलब ये जो इसका एक्सेस है,
इससे ये कितना एंगल बना रहा है, वो आपका क्या होगा, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन वेक्टर्स में जब भी डायरेक्शन आती है वो हम एंगल की ही बात करते हैं। कुछ कुछ सेंस में हम उसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अपवर्ड डाउनवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एंगल को ही डायरेक्शन बोलते हैं। अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो अभी आप समझ चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें मुझे ये मेरा एक बॉक्स दिया है, सेम बॉक्स है। अब इसको मुझे 20 मीटर पर सेकेंड इसमें वेलोसिटी शो करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, ये मैं इतना मैंने ये लाइन ले ली, ये इक्वल है दोनों। तो अब मैं इसमें एरो लगा के इसको 20 मीटर पर सेकेंड नहीं लिख सकता। जब इतनी लेंथ इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी डबल जो लेंथ होगी वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी ये वेलोसिटी वेक्टर बन गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप समझ चुके होंगे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हर टाइम आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अभी आप देख ही चुके हैं। अब इसको जब हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, v ऊपर वेक्टर का एरो इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ हम इसकी डायरेक्शन लिखते हैं। इसमें डायरेक्शन में आपको एक्स कैप आई कैप जे कैप के कैप जो एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी इसकी डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, ये मूव कर रहा है, आप एक्सेस जानते हैं, ऊपर हमारा वाई एक्सेस होता है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सेस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सेस। तो अभी ये हमारा मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन हमने लिख ली। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर को इक्वेशन फॉर्म में। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यानी कि आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं या 3 वेक्टर दिए हुए हैं, उसका आपको रिजल्टेंट निकालना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर। अब मान लीजिए आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं या आपको 2 फोर्सेस दिए हुए हैं मान लीजिए, या फिर आप वेक्टर ही मान लीजिए सीधे, ये p वेक्टर, ये q वेक्टर। ये आपको 2 वेक्टर दिए हैं, आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, आप देख सकते हैं इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इनके मिडिल में इसका रिजल्टेंट होगा। यानी कि आप किसी एक बॉक्स पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे और इधर राइट साइड की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो वो किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आपके पास ये बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, तो इस बॉक्स में जब आप ऊपर की तरफ, आप देखिए इधर आप ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और राइट साइड में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपका वेक्टर है। इसमें आप ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर और यहाँ से राइट में जब आप फोर्स लगाएंगे तो किस डायरेक्शन में मूव होगा, ये आप देखिए, ये मैं ऊपर, इधर यहाँ से ऊपर और राइट में मैं इसका फोर्स लगा रहा हूँ, तो किधर मूव हो रहा है, आप देख सकते हैं डायगोनली। कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ये देखिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर इधर। यानी ये दोनों डायरेक्शन में मूव होगा, इस डायरेक्शन में भी मूव होगा, इस डायरेक्शन में भी मूव होगा। जिसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा, और उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आर वेक्टर से। तो यहाँ पर ये आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब इनके एडिशन के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझ चुके हैं कि आप 2 वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो जो हमें एक वेक्टर मिलता है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। मान लीजिए आपको सिर्फ ये वाला वेक्टर दिया हुआ है, तो आप उसको p और q के फॉर्म में कैसे डिवाइड करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसको बोलते हैं हम रिजॉल्व करना, हाउ टू रिजॉल्व ए वेक्टर, रिजॉल्व, ठीक है। वो भी सब में आपको सिखाऊंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
एक चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यूनिट वेक्टर बहुत इजी सा ये टॉपिक है वेक्टर्स, लेकिन ये आपको पूरी क्लास 12th में 11th में बहुत काम आएगा। बहुत यूज़ है वेक्टर्स का। हर दूसरी तीसरी क्वांटिटी आपको वेक्टर मिल जाएगी, उसका आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आप वो कैसे निकालते हैं। चलिए तो यूनिट वेक्टर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ लेंथ 1 यूनिट। लेंथ कर सकते हैं आप या मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 यूनिट होगा विदाउट एनी डायरेक्शन, यानी कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन नहीं होती, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन नहीं, डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन यानी यूनिट, कोई भी उसका डायमेंशन या यूनिट नहीं होता। जैसे आप वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड, इसका जो यूनिट है वो नहीं होती। जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी कोई डायमेंशन या फिर यूनिट नहीं होती। ठीक है, आपको अभी एग्जांपल से और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ये v वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया हुआ है, जो कि यहाँ से इतना है, इतना लंबा है, 4 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो अब ये 4 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो वेक्टर की लेंथ दी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ये जो 4 है, 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड 4, मेन चीज 4, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरी लेंथ। अब इस लेंथ को आप 4 पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2 और 3। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये एक पार्ट यानी कि 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड। ये 1 1 1 1, अब ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो अब इसमें जो ये एक सिंगल पार्ट है, ये जो एक सिंगल पार्ट है, ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। आप समझ गए होंगे। और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है, डायमेंशन नहीं होता, डायरेक्शन होती है। मेनली यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन के लिए ही हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो अब यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगा के। कैप, किसी भी चीज के ऊपर हम ऐसे ये कैप लगा देंगे, कैप कैप। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा वेलोसिटी था, वेलोसिटी वेक्टर, इसके जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी कैप, इसको बोलते भी कैप ही है, वी कैप। ऐसे हम ये वी के ऊपर कैप लगा देंगे तो ये हमारा रिप्रेजेंट क्या करेगा? वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, आप समझ चुके होंगे वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, यानी एक यूनिट वेलोसिटी का जो वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, उसकी आप डायरेक्शन लिखें, उस मतलब अब जैसे आपको ये 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मैं इधर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसमें यहाँ ये एक वेक्टर है, मान लीजिए एन कैप डायरेक्शन है। ये एन कैप आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है कि इस तरफ एन कैप डायरेक्शन है, यानी ये एन डायरेक्शन में है। ये जो डायरेक्शन आपको दी हुई है इसको हम एन कैप बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक यूनिट डायरेक्शन दी हुई है, इसके कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, बस इसकी डायरेक्शन आपको दी हुई है कि इस तरफ इसकी डायरेक्शन है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब आपको दिया हुआ है कि इधर की तरफ आपको इसमें फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ नहीं, आपको दिया हुआ है कि एन कैप को एक फोर्स लग रहा है, एफ इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन इन एन कैप डायरेक्शन।
अब ये आप समझ रहे होंगे कि एन कैप डायरेक्शन का क्या मतलब है। इस डायरेक्शन में आपको ये बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो 10 न्यूटन है वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये समझ में आ गया यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब इसको फर्दर हम पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आपको ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। और अब जो इसका जो मतलब मेन जो वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है और आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। सिंपली आप क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी यूनिट वेक्टर, इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का वेक्टर, यानी जो आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है वो विथ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होती है आप जानते हैं, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ये आपका बन गया फॉर्मूला। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि ये आपका वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि जैसे इसी एग्जांपल में ले लें हम, तो ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है ये आई कैप है, आई कैप डायरेक्शन है ये, ठीक है, आई कैप। तो अब ये जो वेलोसिटी है ये कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है, डिवाइड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड, सिंपल। तो ये आपका कट जाएगा और इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा आई कैप। यानी ये आई कैप जो डायरेक्शन है, यानी जो अब ये आई कैप तो मैंने बोला, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, तो इसकी जो डायरेक्शन है वही इसका यूनिट वेक्टर होगा। यानी और इस यूनिट वेक्टर जो है इसकी मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड क्या है, 1, सिंपल 1। ठीक है, तो अब हम और इसमें आगे चलते हैं। इसमें मैं आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला मतलब एक लिखवा देता हूँ कि आप ये कैसे निकालेंगे। डिवाइड द वेक्टर विथ द सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड या इट्स मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं, कि उसके मैग्नीट्यूड से, जो उसका मैग्नीट्यूड है उससे आप डिवाइड कर रहे हैं उस वेक्टर को। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अब ये हमने कितनी इजीली कर लिया। अब यूनिट वेक्टर में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शनों को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। ए यूनिट वेक्टर represents direction of a given vector। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर है वो हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन। जैसे इस केस में क्या हुआ, ये जो यूनिट वेक्टर जब हमने निकाला, वी कैप जब हमने निकाला, तो क्या आ गया, इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन थी जो कि इस तरफ है, यानी इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला था, आई कैप। तो इसकी जो डायरेक्शन निकली यानी वी कैप जो निकला वो क्या निकला, आई कैप, यानी कि यही इसका यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो वैसे इसको वी कैप जो बोल रहे हैं वो भी इसकी डायरेक्शन ही हुई, लेकिन हमने आई कैप लिया था इसलिए हम आई कैप इसको बोल रहे हैं। अगर ये हमारा क्या ईस्ट होता है, जो कि ईस्ट डायरेक्शन होती है, तो हम इसको ईस्ट जो होता है वो इसका यूनिट वेक्टर हो जाता। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब आप ये समझ गए। अब मैं आपको एक 3D रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, जिसमें मैं आपको बता दूंगा किस एक्सिस को कौन सा यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो कैप आप यूज़ कर रहे हैं, और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला जिसमें आप यूनिट निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपके बहुत काम आएगा, इसलिए आप इसको लर्न कर लें। 100% ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर ये आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिख दीजिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आगे की वीडियोज़ में। ठीक है,
चलिए हम अब आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन 3 डायरेक्शंस या डायमेंशंस बोल सकते हैं, या फिर आप इनको एक्सिस बोल सकते हैं। जो आपकी 3 एक्सिस होती हैं एक्स, वाई और जेड, उन 3 एक्सिस में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपका डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है। पहले मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई तो आप उस पर फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। अब और जेड एक्सिस कहाँ होती है हमारी, इधर की तरफ। ये हमारी हो गई जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस अपने एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, ये आप जानते होंगे। यानी कि ये जो एक्सिस है ये एकदम अंदर की तरफ है। यानी कि जैसे कि हम ऐसे फिंगर करते हैं ना, तो ये हमारे क्या हो गई, ये ऐसे हम जब हाथ करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और ये परपेंडिकुलर ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ऐसे हम 3 एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये हमारा जो बॉक्स था, इसमें हमारे एक्सेस कैसे होंगे, ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। तो अब ये जो हमारी, ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये वाली हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो हमारा जेड एक्सिस क्या होगा, ये वाला, ये हमारा जेड एक्सिस होगा। ये हमारी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस, पूरा जेड एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। समझ गए आप तीनों एक्सिस कैसे होते हैं, 3D में होते हैं। 2D में तो आपका एक्स वाई ले लीजिए, वाई जेड ले लीजिए, जेड एक्स ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे 3D में होते हैं। अब इसको हम, इन डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ एक यूनिट डायरेक्शन हम देख रहे हैं, यूनिट डायरेक्शन। एक यूनिट की हम डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखते हैं हम, इसको हम लिखते हैं आई कैप। यानी कि एक्स एक्सिस में जो भी डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं आई कैप। जो हमारे वाई एक्सिस में डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं के कैप, के कैप। और जो हमारी जेड एक्सिस में जो डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं के, सॉरी ये वाई एक्सिस में हमारी होती है जे कैप, जे कैप, जे कैप। और जेड एक्सिस में हमारी होती है के कैप, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, आई जे के एक्स वाई जेड, आई जे के एकदम बिल्कुल सीक्वेंस है। आई फिर आता है जे, फिर आता है के, ऐसे एक्स फिर वाई फिर जेड, ठीक है। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए आप क्या लिखते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं, जे कैप। और जेड एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं, के कैप, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना इजी है, ये बहुत इजी चीज़ है। अब मान लीजिए यहाँ नेगेटिव में, इसका ये जो नेगेटिव साइड होगी इधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो आई कैप है ये माइनस आई कैप हो जाएगा। सिंपल, इसको क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। यहाँ पर ये जो है माइनस वाई एक्सिस है, माइनस वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। और यहाँ ये क्या है, माइनस जेड डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, ठीक है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, कोई सा भी छोटे से छोटा आपका डाउट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं श्योरली उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे आपका कोई सा भी वेक्टर है, कोई सा भी वेक्टर है आपका, मान लीजिए मैं उसको दे देता हूँ आर वेक्टर।
आर वेक्टर मैंने नाम दे दिया। तो अब ये आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, मतलब इसमें किस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। जो आर वेक्टर है ये होगा इसका कोई मैग्नीट्यूड, फिर आई कैप प्लस कुछ मैग्नीट्यूड जे कैप प्लस कुछ वैल्यू के कैप। यानी ये जो वेक्टर है, कोई सा भी वेक्टर हो, कोई सा भी किसी भी टाइप का वेक्टर हो, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कोई भी चीज़ हो दुनिया की, वो 3 एक्सिस के बीच में ही रहेगी। तीन जो हमारी जो 3 डायमेंशन हैं इन्हीं के बीच में रहेगी, आई जे और के, इसलिए हम इनको ऐसे डिनोट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 1 1 है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट है कि मतलब जो भी आपका वेक्टर है वो इधर से भी 1 पर है, इधर से भी 1 पर है और इधर से भी 1 पर है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सिंपल, आप समझ गए होंगे। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, इसमें हम वेक्टर नोटेशन करते हैं। ये आगे हमें काफ़ी यूज़ आने वाला है, इस टाइप से हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वेक्टर हमने निकाला है इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैं आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखा देता हूँ। 3D वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इधर लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से एकदम, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, जैसे ये आपकी एक्स वाई, सॉरी ये एक्स ये वाई और ये जेड डायरेक्शन दी है, और ये यहाँ कोई ऐसा ये कोई वेक्टर है आपका ए वेक्टर, ठीक है। तो अब ये जो आपका ए वेक्टर है ये जेड हो गया, ए वेक्टर है। ये जो ए वेक्टर है ये तीनों डायमेंशन में कैसे है, ये इस डायमेंशन में मान लीजिए ये इतना वेक्टर है ऐसे ए वाई, इधर भी होगा ये तो ए एक्स यानी एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट इसका, और ये जेड यानी कि ए जेड यानी ए जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट। यानी कि ये आपको दिया हुआ है इधर ये एक्स दिया है आपको, यानी आई कैप वाले साइड दी हुई है आपको। यानी मैं आपको एकदम अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ पहले, जिससे आपको एकदम और क्लियर हो जाए। ये जो आपका ए वेक्टर है इसको आप कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। ऐसे आप इसको नोट करेंगे। अब हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा यानी कि इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए सिंपल ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ए की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। और कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड में यूनिट आती है, डायरेक्शन नहीं आती। यूनिट आएगी लेकिन आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें यूनिट नहीं होती। यूनिट काय में नहीं होती, यूनिट वेक्टर में यूनिट नहीं होती, उसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए ये हमने कैसे किया। ये जो हमारा वेक्टर है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए एक्स प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्योंकि ये जो है ये एक्स डायरेक्शन में है, ये जो ए वाई है ये हमारा वाई डायरेक्शन में है, और ये जो ए जेड है ये हमारा काय में जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमने कैसे निकाला, मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें बहुत जगह काम आएगा ये फॉर्मूला, तो आप इसे भी याद रखें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, अंडर रूट और जितनी भी आपको तीनों जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं तीनों एक्सेस में उनका आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ये हमारी मेन चीज़ें थी। अब आपको लगभग सारे बेसिक्स आ गए हैं। इसके बाद हम सीधे रिजॉल्व कैसे करते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ दिया है वेक्टर एडिशन का वो हम पढ़ेंगे। हम सिर्फ वेक्टर लॉ पढ़ेंगे, ट्राइंगल लॉ नहीं पढ़ेंगे। ट्राइंगल लॉ
क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, सेम चीज़ है दोनों, कोई ख़ास अंतर नहीं है, एकदम बस एक फार्मूला है। तो वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और हम उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोज़ में। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी डाउट होगा आपका, अगर कोई सा भी छोटे से छोटा डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। हमारा ये जो इनिशिएटिव है क्लास 12th के लिए, इसमें आप हमारा साथ दीजिए। एकदम हम बिल्कुल फ्रीली पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एकदम टोटली नो कॉस्ट। इसमें आप हमारा साथ दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा हमारे पास, जितना ज़्यादा हमारा चैनल ग्रो होगा उतना ज़्यादा हम कंटेंट लाएंगे, आगे फ्यूचर में हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाएंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए हुए हैं, और अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो आपको DPP में मिल जाएंगे। नहीं तो फर्दर जो हमारे आगे की जो 2-3 वीडियोस होंगी, शायद से 2 वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा वेक्टर्स का। उसके बाद हम क्लास 12th की फिज़िक्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे उसके लिए, क्लास 12th की फिज़िक्स के लिए। हम बहुत एकदम ईजिली हर एक टॉपिक को बहुत ईजी वे में करेंगे, एकदम ईजिली। हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस